आदरणीय शिक्षकगण, वैश्य सभा में सभी हमारे जन प्रतिनिधिगण व दूर दूर से सभी आए हुए हमारे मीडिया कर्मी व मेहमान साथी, वैश्य सभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, मैं अब सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, पैर मर्दन करता हूँ। और आप शिक्षक दल के तरफ से मुझे आज ये मान सम्मान दिया गया, मुझे कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ, मौका फराहम हुआ, इसके लिए मैं आप लोगों का हजार हजार शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ एवं आपका आभारी हूँ। प्रिय साथियों, आप बखूबी वाकिफ हैं कि आज का प्रोग्राम खास करके सेवा कौशल के इस सफलता के ऊपर रखा गया है। इसलिए मुनासिब है कि जो भी बातें हों और वो भी शिक्षक संघ की तरफ से रखा गया है, तो शिक्षक संघ का गुणगान किया जाए और यहाँ सेवा कौशल की हौसला अफजाई के लिए जो भी बात किया जाए वो बेहतर होगा। प्रिय साथियों, आज जो सेवा कौशल आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, एक अवसर की हैसियत से इसमें सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ा रोल उनके गुरु जी का है, जिन्होंने इसी धरती पर, इसी जगह पर, इसी मंदिर में मार करके, डांट करके, उंगली पकड़ करके लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, चलना सिखाया। आज भले ही सेवा कौशल की मंजिल 20 तल्ला 30 तल्ला क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन फाउंडेशन यही सरजमीन है जहां से वो पहुंची हुई है। जितना भी तारीफ की जाए, गुरु का गुणगान पूरा नहीं हो सकता है। मैं वक्त नहीं लूंगा ज्यादा, इसलिए वक्त की पाबंदी है, लेकिन एक आध वाक्य में बयान करके और मैं नतम में भी 2-3 शेर पेश करूंगा। इसके बाद अपनी तकरीर को इख्तिताम पजीर कर दूंगा। मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, जिस किताब का नाम था मखज़न-ए-इख़लास। उर्दू और फारसी पर आधारित थी, उर्दू और फारसी पे मुश्तमिल थी, जिसमें लिखा था कि शाहनशाह सिकंदर के एक अनुयायी ने पूछा कि बादशाह सलामत, आप अपने माता पिता से, वालिदैन से, आप अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा गुरु का मान सम्मान क्यों देते हैं? वालिदैन का मुकाम क्या है और गुरु का मुकाम क्या है? वालिदैन ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया, लेकिन गुरु ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचाया। कौन नाने लगा है बड़े कितने का कर मारे वीडियो का मत बोल। वालिदैन ने हमारे जिस्म की परवरिश की, लेकिन गुरु ने हमारे रूह व आत्मा की परवरिश की। वालिदैन ने जो मुझे जन्म दिया, एक रोज मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इस मिट्टी में विलीन हो जाऊंगा, लेकिन गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ये दुनिया जब तक कायम रहेगी तब तक ये जिंदा रहेगा, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। उसी किताब में एक दूसरा वाक्य मैंने पढ़ा था, क्या आप लोगों ने हारून रशीद खलीफा का नाम सुने होंगे। वो बादशाह वक्त थे, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, सिर्फ बादशाह है तो भाई उनका बच्चा भी तो बादशाह होगा, वो खानदानी चलता था। एक गुरु जी को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, वो बोले कि मेरे बच्चे को, देखिए मैं शिक्षा के ऊपर नहीं बोला, अब मैं शिक्षा के ऊपर बोल रहा हूँ। पहले मैंने तालीम को फोकस किया, अब मैं तरबियत को फोकस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मेरे बच्चे को तालीम कम देना, तरबियत ज्यादा देना, इसलिए कि उसको पूरी हुकूमत चलाना है, और जब तक संस्कार नहीं रहेगा, तरबियत नहीं रहेगा, तो वो चला नहीं पाएगा। ठीक है हुजूर, जैसा आदेश मैं उसका पालन करूंगा। वो बच्चे को लेकर चले गए। अब मुख्तसर में बहुत कम समय लूंगा। जब 6 महीना का वक्फा गुजरा तो उन्हें ख्वाहिश हुई कि मैं अपने बच्चे का देखूं कि कितना विकास हुआ है, तो खुफिया तौर पर गए और स्कूल के बाहर से जंगला से देख करके उन्हें इंक्वायरी करना चाहा कि मेरा बच्चा कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। तो देखे कि मौलवी साहब बाहर कहीं से आए और अपने उस बच्चे से बोले, गए बेटा पानी लाओ और पानी गिराओ, और बादशाह सलामत देख रहे हैं आप लोग से। वो बच्चा पानी लेकर के आया, उससे बोले कि पानी गिराओ, और अपने हाथ से वो धोने लगे। जब धोने लगे अपने हाथों से, वो तो प्रकट हो गए, ताहिर हो गए।
बोले कि हमने आपको तरबियत सीखने के लिए दिया था, इसको बिगाड़ने के लिए दिया था। आइए पहले आपका हम कोर्ट करेंगे वहां दरबार में। इसके बाद बुलाया गया, वो आए तो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पहले ही अपने जुर्म को उन्होंने इकरार कर लिया। बादशाह सलाम, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दिया जाए। एक वलिया हक के हाथ से मैंने अपने पैर पर पानी गिराया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। तो उन बादशाह सलाम ने कहा कि उसके लिए तुम कसूरवार नहीं हो। अरे कसूरवार इसके लिए हो कि तुम ये तो नहीं कहा कि एक हाथ से पानी गिरा दूसरे हाथ से पैर धो। मैंने तुझे तरबियत के लिए दिया था, मैंने उसको ये लाइफ बिगाड़ने के लिए नहीं दिया था। आज से इस पर अमल करना, मैं तरबियत सीखने के लिए तुझे दिया हूँ। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आजकल तो है कि अगर गुरु जी बच्चे को किसी को डांट दे, तमाचा मार दे, तो परिवार डंडा लेकर के हाजिर हो जाएगा स्कूल के प्रांगण में। यही वजह है कि पहले वाला वो गुणवत्ता नहीं है। हम गुरु जी भी उतना इंटरेस्ट लेते हैं। बहरहाल मैं, ये तो मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। अगर इस पर मैं बोलूँ तो मैं दिन भर बोलता रह जाऊंगा, लेकिन मेरा खजाना खाली नहीं होगा। अल मुख्तसर मैं अभी तक सभी भाइयों से, सभी अपने अतिथियों के मुँह से मैंने पद में सुना, गज में सुना, नसर में सुना, लेकिन मेरे ख्वाहिश है कि मैं इस मौके पर कुछ नज़म में पेश करूँ। मिठाई ना मिली। और ये नज़म शीबा कौशल के ऊपर मुझे आधारित है।